कुत्ता बोलने को तो जर्मन शेफर्ड करके मुझे बुलाते हैं। ये ज्यादा अगर कोई डिजर्व करता है वो फ्रेज तो आरएसएस वाले लोग हैं। कुछ इंडियन है ही नहीं आरएसएस के बारे में। इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी आइडियोलॉजी जर्मनी से इंस्पायर्ड है, इटली से इंस्पायर्ड है, जो उस वक्त 1930s 1920s में। राठी साहब, आपने तो देश की हिस्ट्री को ही मैनिपुलेट कर दिया। आरएसएस की आइडियोलॉजी आपने नाजिज्म और फासिज्म से जोड़ दी। आरएसएस के फाउंडर केशव बालीराम हेडगेवर अपने शुरुआती दिनों में कोलकाता मेडिकल कॉलेज में अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे 1910 से 1915 तक। वहां पर उनकी मुलाकात अनुशीलन समिति के मेंबरों से हुई। वहां पे उनकी रिवोल्यूशनरीज आइडिया की थिंकिंग डेवलप होने लगी थी। मेडिकल की पढ़ाई होने के बाद वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी हिस्सा लेते हैं। उसके बाद उसी दौरान वो जेल भी जाते हैं। केशव बालीराम हेडगेवर का ये मानना था कि इंडियन कॉलोनाइजेशन का मुख्य कारण ब्रिटिशर्स नहीं बल्कि हिंदुओं के भीतर नेशनल कैरेक्टर और यूनिटी की कमी की वजह से। उन्होंने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कल्पना की जो केवल पॉलिटिकल यूनिटी ही नहीं बल्कि समाज के अंदर एम्पावर्ड नेशन का निर्माण करे। वे वीर सावरकर की हिंदुत्व से काफी इंस्पायर हुए थे जो 1923 में पब्लिश हुई थी। सावरकर द्वारा दी गई हिंदू की परिभाषा, हिंदू वह है जो भारत को अपनी पितृभूमि और पुण्यभूमि दोनों मानता है। यही आरएसएस की विचारधारा की मुख्य कारण बनी। आरएसएस की फाउंडेशन 27 सितंबर 1925 से लेकर आज तक इस देश में आरएसएस के द्वारा कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ जो नाजिज्म और फासिज्म के द्वारा जेनोसाइड हुआ था जर्मनी और इटली में।